उसकी बेसात से आप मेरे घर रोजगार दें, मुझे बिजली का बिल देने तो कोई तकलीफ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में हुकूमत बनाने में नाकाम नजर आ रही। बीबी के शहादत के बाद हम सिंध बलोचिस्तान तक रह गए। मैं तो लाहौर को पेरिस बनाया है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से गिलानी साहब का कंपेरिजन करें। पॉपुलर तरीन पार्टी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तख्त लाहौर है, हम कैदी हैं उनके। इस कैद से कब तक निकल सकते हैं? पंजाब के MNAs और MPAs गैरत खा लें, कल हम बन जाएंगे। हुकूमत 5 साल पूरे करती नजर आ रही है आपको? मुशियत के लिए और इस मुल्क के लिए जरूरी है लूली लंगड़ी जमहूरियत चलती रहे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तहकीक और मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान गिलानी। इस वक्त जो मौजूदा हमारे मुल्क की सियासी सूरत हाल है वो इस वक्त अगर गर्मी का पारा जो है वो 54 और 56 तक जा रहा है मुल्तान समेत साउथ पंजाब का, तो सियासत का जो पारा है वो 100+ जा रहा है। उसकी वजह ये कि जो हमारी हुकूमत है इस वक्त वो जो गरीब आवाम है उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रही। इस वक्त जो आम आदमी है वो या तो ख़ुदकुशी करने के लिए तैयार है या फिर वो चाहता है कि मैं किसी तरीके से इस मुल्क को छोड़कर और बाहर चला जाऊं ताकि मेरे जो बीवी बच्चे हैं, मेरे माँ बाप बहन भाई हैं, उनके लिए मैं कुछ कर ना सकूं तो कम से कम उनको मैं 2 वक्त की रोटी दे सकूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई तो उन्होंने कहा रोटी कपड़ा और मकान। जब दोबारा इक़्तिदार मिला उनको अब वो अपने नारा जो था उनका रोटी कपड़ा और मकान, उसमें वो मुकम्मल तौर पे नाकाम नज़र आ रही हैं। मुस्लिम लीग नून ने नारा लगाया, उनकी जो मियाँ साहब की जो साहबजादी हैं उन्होंने कहा जी कि वोट को इज़्ज़त दो। वोट को उन्होंने इज़्ज़त ऐसी दी कि उन्होंने वोटर का ये हाल कर दिया कि आज वोटर जो है उनके नाम आने पर ना सिर्फ उनके साथ जो सलूक करते हैं, नारवा सलूक करते हैं, बल्कि उसके साथ साथ वो कहते हैं कि हमारा इस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। ना तो वो अपने वर्कर की सुनते हैं और ना ही गरीब आवाम की। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मंशूर रहा है कि वो अपने जो वर्कर्स हैं उनको वो नवाजा करते थे, जो उनके पार्टी के जो वर्कर्स हैं, जो सीनियर्स हैं, जो शुरू से पार्टी के साथ चले आ रहे हैं, पार्टी के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। लेकिन अब कुछ अरसे से देखा जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो वर्कर हैं वो भी पार्टी से काफ़ी ज़्यादा नाला नज़र आ रहे हैं। उसके ऊपर जरदारी साहब चेयरमैन जो हैं पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, वो भी कोई खातर खां नोटिस नहीं ले रहे। दूसरी जानिब जो सदर हैं मुल्तान से जनाब साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान यूसुफ रज़ा गिलानी, वो भी कोई खातर खां नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि पंजाब में काफ़ी अरसे से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी हुकूमत बनाने में नाकाम नज़र आ रही है। उसकी मेन वजह ये भी देख सकते हैं कि इस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो गवर्नर है पंजाब का वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, तो उसके बावजूद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में कहीं नज़र नहीं आ रही। इसी हवाले से आज बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मुल्तान की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बड़ी मशहूर व मारूफ शख्सियत, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, जनाब सरदार AD खान बलोच। आप सिटी जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्तान से। सर वेलकम करता हूँ आपको अपने प्रोग्राम में। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस वक्त जो मौजूदा सियासी सूरत हाल चल रही है AD साहब, उस पर क्या कहेंगे आप? एक आम आदमी जो है उसकी बेसात से चीज़ें जो रोज़मर्रा शय ज़िंदगी है ज़रूरत वो दूर होती जा रही हैं। बहुत शुक्रिया गिलानी साहब। इस वक्त मुल्क में जिस दिन की ये 18 माह की हुकूमत ख़त्म हुई है उसके बाद ये जमहूरी हुकूमत जो आई है इसका सिर्फ जो इनको कंट्रोल नहीं कर रही वो है मुआशी हालात। जब तक मुआशी हालात नहीं होंगे उस वक्त तक ये महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। नारे लगाए जाते हैं कि भाई वोट को इज़्ज़त दो या पीपल्स पार्टी है। हम पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं वो वर्कर क्लास के लोग हैं। पीपल्स पार्टी वर्करों पर ज़िंदा रही है और वो मज़ाविर हैं लाड़काना के, शहीदों के। हमने बारहा इस हुकूमत में आपने देखा होगा चेयरमैन साहब ने इस दफ़ा बजट पे भी इतराज़ किया, बिलावल भुट्टो साहब ने, कि जी हमसे मशवरा नहीं किया गया, हम इस बजट में नहीं बैठेंगे। लेकिन बाद में इन्होंने उन्हें जो जिस तरह भी राम किया कर लिया। इस वक्त पाकिस्तान में जो हमारी आवाम को मुश्किलात हैं वो ये, हम तो एक बरने की चुल्ही के बैठे हुए हैं कि बिजली 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 का कोई मसला नहीं है। आप मेरे घर रोजगार दें, मुझे बिजली का बिल देने तो कोई तकलीफ नहीं होगी। बिल्कुल, अगर मेरा रोजगार चलेगा तो। रोजगार ही नहीं है। आप दुकान पे जाएं, दुकानदार तंग है। सरकारी मुलाजिम को लें, सरकारी मुलाजिम तंग है। बिलावल भुट्टो साहब ने अब सिंध में उन्होंने ओपन कह दिए कि हर घर को नौकरी दो। ठीक है। हमारा इस इलेक्शन में जो नारा था, मंशूर था, वो ये था कि हम जो हमारी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, हम बजाय ना उसे भी एक फ़कीरों वाला रूप धारें, हम उस पर ये वर्क कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये वर्क कर रही है कि हम जिसके घर का वो एक कार्ड बना हुआ है उस घर को एक नौकरी देंगे। ठीक है। उसके बदले
कि वो हर लाइन में लगे, आटा ले, घी ले, वहाँ हम इस नौकरी देंगे, वो खुद इस काबिल हो जाए, काबिल हो अपने घर को चला सके। घर को चला सके। ठीक है, एक तो चेयरमैन साहब ने ये बनाया। दूसरी बात ये है कि आप बिजली को ले लें तो सिंध को आप देखें, सिंध को हम कहते हैं वहाँ कुछ नहीं है, खड्डे हैं, पानी है, ये है वो है। भाई सिंध बैकवर्ड तरीन इलाका था। आज आप सिंध में जाएं, आपको कम से कम शहर में दाखिल होते हुए ये पता चल जाएगा कि मैं एक शहर में आया हूँ। आज से 20 साल पहले वाले शहर और आज बहुत चेंज है। ठीक है। नंबर 2, अब उन्होंने कल का ऐलान किया है कि 12 लाख नौकरी वो दे रहे हैं, या गालबन 1 लाख है, इस तरह। कल उन्होंने एक स्कीम बनाई जिस पे वहाँ MKM ने स्टे भी लिया हुआ, लेकिन स्टे के बावजूद हमारी हुकूमत ने यह कहा है कि हम नौकरियाँ देंगे। ठीक है। और इंशाअल्लाह सिंध में जिस तरह वर्क हो रहा है, अगर ये नून लीग या मोहतरमा मरियम साहिबा जो बैठी हैं वो हमारी एक लीग हैं, सारा कुछ सिस्टम ये है कि हम उनके पार्टनर हैं हुकूमत में, लेकिन जहाँ पार्टी, जहाँ आवाम का मसला होगा हम उनके खिलाफ हैं। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, वफाक में भी आप उनके साथ इत्तेहादी हैं, और पंजाब में मुस्लिम लीग नून, उनकी मियाँ साहब की जो साहबजादी हैं मरियम नवाज़, वो इस टाइम वज़ीर आला पंजाब हैं। क्या वजह है कि काफ़ी अरसे से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में हुकूमत बनाने में नाकाम नज़र आ रही है? गिलानी साहब, बात यह है कि पंजाब की हुकूमत बनाने तक वो 2-3 कैटेगरियाँ हैं। एक तो ये कि हम सिंध तक, बीबी के शहादत के बाद हम सिंध बलोचिस्तान तक रह गए, महदूद होकर रह गए। महदूद हो गए। उसकी वजह ये है, पॉलिसी या क्या है? नहीं, पार्टी पॉलिसी नहीं। हुआ ये कि बीबी की शहादत के बाद को चेयरमैन हमारे जरदारी साहब ने जब यहाँ साउथ पंजाब को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। ठीक है। अब साउथ पंजाब को देख लें, यहाँ गिलानी साहब डील करते हैं, अहमद साहब डील करते हैं। गिलानी साहब की हत्तल विसा कोशिश ये होती है कि मेरा जो साउथ पंजाब है यहाँ के वर्क को भी मोबिलाइज करूँ, यहाँ की मैं जो यहाँ के लोग आप पार्टी के हट के उनको मोबिलाइज करूँ। अब वो वज़ीर आज़म तो है नहीं जी। अब देखें इस टाइम मुल्तान में जितनी सीटें गिलानी खानदान ने जीती हैं जी, रहीम खान से जितवाई गई हैं, जीती तो नहीं। देखें बात ये है, मैं अपने हल्के से कहता हूँ कि मैं जिस तरह का आप उसके वो ले लें कि वो जीते हैं। ठीक, अगर यही फिक्रा जो आपने कहा कि वो दिलवाई गई है, देखो गिलानी साहब ने मुल्तान को एक रोशन मुस्तकबिल दिया है। ठीक है। अगर नून लीग को सिर्फ मैं आपकी इस बात से इतफाक इसलिए नहीं करता कि मियाँ बरादरान वज़ीर आज़म भी रह गए और मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं वो पंजाब के वज़ीर आला रह गए। जिस तरह से मियाँ शहबाज शरीफ ने और नवाज शरीफ ने लाहौर को पेरिस बनाया है, गिलानी साहब वज़ीर आज़म रहकर मुल्तान में उस तरह से, या साउथ पंजाब का कह लें, उस तरह से वो काम नहीं करवा पाए। इसके लिए भी कोई उनके ऊपर पाबंदियाँ थी जो वैसे नहीं कर सके वो, मैं अर्ज़ करूँ फ्लाई ओवर्स के अलावा। मैं अर्ज़ करूँ आपको कि देखें, अगर आप नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से गिलानी साहब का कंपेरिज करें, वो 30 साल से हुकूमत में है। ठीक है। गिलानी साहब को 3.5 साल मिले, जो 4 साल मिले। ठीक है। 4 साल में गिलानी साहब ने साउथ पंजाब को, आप लिया देख लें, मुल्तान हेड देख लें, औद शरीफ हेड देख लें, तमाम ये उसने पूरे गिलानी साहब ने ये नहीं देखा कि मुल्तान शहर को, मैंने मेरा हल्का मुल्तान शहर में है, उन्होंने साउथ को पूरा किया है कि जहाँ से घूम के आओ। अब देखिए, हम जाते थे भावलपुर से कराची से घूम, आज हम 1.5 घंटे में वो शिफ्ट क्रॉस कर जाते हैं जी। आज मैं अपने घर की बात करता हूँ, चौक मुंडा जाने के लिए मुझे मुजफ्फरगढ़ ये पूरा 3 घंटे का रूट होता था। आज मैं घर फ़ोन करता हूँ जी हम 200 के साथ आ रहे हैं, वो 100 किलोमीटर का जो फासला था वो आ गया 22 किलोमीटर में जी। ठीक, गिलानी साहब को उस छोटे टाइम में जितना उसने मुल्तान शहर को संवारा है और दूसरे शहरों से कॉन्टैक्ट किया है, ये बहुत बड़ी हमारी वो अचीवमेंट है गिलानी साहब की। और फिर उसके बाद उस दौर में, उस 3.5-4 साल गिलानी साहब के दौर को हम ये कहेंगे कि वो जनूबी पंजाब का और मुल्तान शहर का वो एक सुनहरी दौर था, जिसमें नौकरियां भी दी गई हैं, रोड भी। आपको लगता है वो जो टेनोर था गिलानी साहब का, उसमें जो उन्होंने काम किए हैं, वो जितने काम किए वो अपने उन्होंने उससे बढ़कर किए हैं, उससे बढ़ के किए। अच्छा, अब आ जाते हैं एक सियासी पार्टी की तरफ। इस वक्त एक वेब चल रही है कि जी पाकिस्तान की एक पॉपुलर तरीन पार्टी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उस पर पाबंदी लगाने की बात की जा रही है। आपको क्या लगता है कि कोई भी किसी भी सियासी जमात पे पाबंदी लगानी चाहिए, उस पर आर्टिकल 6 लगाना चाहिए उनकी क़यादत पे, क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी पार्टी है जिसके कैद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने माफ़ीनामे और इनसे करते हुए शहादत कबूल की। उसी तरह बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने, उन्होंने अपने दौर में कोई सियासी कैदी नहीं था। तारीख चेक कर लें, पीपल्स पार्टी के किसी दौर में कोई सियासी कैदी नहीं था। नून लीग अगर वो करना आर्टिकल 6 का इजरा करना चाहती है, लेकिन हमारे चेयरमैन साहब ने ओपन कहा है कि हम ऐसी किसी गैर जमहूरी रिवायत को कायम करने में हम आपकी सपोर्ट नहीं करेंगे। हाँ,
जिस तरह कल परसों ISPR का बयान आया है, अगर वो आर्मी कुछ करना चाहती है, आर्मी को कुछ नज़र आ रहा है, तो वो एक अलग बात है। उस पर भी हमारी CC का इजलास बुलाया गया है। वो जो मेरे ख्याल आज हो रहा है, चेयरमैन साहब अमेरिका हैं, वो उस पर कर रहे हैं, वीडियो लिंक पे होंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी किसी पाबंदी पे नून लीग की सपोर्ट नहीं करेगी। देखिए ना, हुकूमत का तो कहना ये है, हुकूमत का वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब आके बैठते हैं और वो कहते हैं कि जी हमारी अपने इत्तेहादियों से भी बात हो चुकी है और हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने जा रहे हैं और आर्टिकल 6 की कार्रवाई करने जा रहे हैं। तो जब आपके साथ उनकी बात नहीं हुई हुकूमत की, आप उनके इत्तेहादी भी हैं, तो इतना बड़ा दावा वो ऑन स्क्रीन आके कैसे कर सकते हैं? इसका ये है जी, आपने उनका पहले दिन जब मरी से उठे हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, उसके बाद चेयरमैन साहब का बयान आ गया कि हम किसी पार्टी पे पाबंदी को कबूल नहीं करते, हम इस हक में नहीं है, इस हक में किसी सियासी पार्टी पे। ठीक है जी। अब उसके बयान, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर का फ़ोन अपना मैसेज आ गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई उसी दिन ही कि भाई हम अपने इत्तेहादियों की इत्तेमाद में लेंगे, उससे पहले हम कबीना में जाएंगे। अब कल का कबीना में गए, वहाँ उन्होंने कोई जिक्र नहीं है। ये हो सकता है डराने के लिए बात की जा रही हो पाबंदी की, क्योंकि हालात ऐसे पैदा किए जा रहे हैं। अब जो वाक़या जर्मनी में हुआ है, पाकिस्तान का झंडा जलाना, उतारना, ये वो किसी जमात का भी हो, वो काबिल मज़म्मत है। बिल्कुल ऐसे ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हमेशा से एक मज़दूरों की, किसानों की और वर्करों की पार्टी रही है। आपको लगता है कि हमारी जो साउथ पंजाब के जो वर्कर्स हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो पार्टी के इक़दामात से मुतमईन हैं? उनको लगता है कि हमें जो हमारी पार्टी, क्योंकि देखें ना सिंध में इक़्तिदार में है, अब हुकूमत में चेयरमैन सेनेट गिलानी साहब हैं, स्पीकर जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, गवर्नर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, सदर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स। क्या अब जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स के, साउथ पंजाब के हवाले से बात कर रहा हूँ, कि अब वो उसको दूर कर पाएंगे या उनके पास मौका है उसको दूर कर सकते हैं? यही बात है जी। कुछ दिन पहले प्रेसिडेंट साहब जरदारी साहब लाहौर तशरीफ़ लाए, ठीक है, वहाँ हमारी जो सूबाई कौंसिल है उनसे मुलाकात हुई। इनके साथ हमारी एक डील चल रही है 42-60-38 इस तरह की। जितने भी हमारे पीपल्स पार्टी के वर्कर हैं, साउथ पंजाब से बात कर रहा हूँ, वो उनको अच्छी सीटों पे नवाजा भी जाएगा और जो उनका हिस्सा है उनको मिलेगा। पीपल्स पार्टी का वर्कर हमेशा ना वो अपोजिशन करदार में रहा है जी, ठीक। हम मसलिहत के पैरोकार ही नहीं हैं। हमने सारी उम्र आमरों के खिलाफ लड़ा है, हम नून लीग के खिलाफ लड़े हैं, जमात इस्लामी के खिलाफ लड़े हैं। हमारा वर्कर डिसाल्ट नहीं होता, लेकिन डिसाल्ट कब होता है? जब वो ये देखता है कि उसके साथ वाला जो नया है उसे ओबलाइज किया गया है, और मुझे ओबलाइज नहीं किया गया। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हर वर्कर होपफुल है। गिलानी साहब हैं, जरदारी साहब हैं, बिलावल साहब हैं, इन्होंने एक डिसाइड किया है कि जो अब जितने महकमे हैं उसमें हमें ये बाकायदा शेयर देंगे और हमारे वर्कर जो हैं उन पर इंशाअल्लाह वो फ़ैज़ होंगे। और इनकी ये छोटी बातें जो हैं, वर्क हालात वैसे हर बंदे के ख़राब हैं, ये नहीं है कि पीपल्स पार्टी वर्कर के, हुकूमत के हालात ख़राब हैं। पीपल्स पार्टी का वर्कर क्योंकि वो इन सारी शिद्दत पसंदों से मुकाबला करता है, वो डिसहाल्ट नहीं होता, वो तवक्का रखता है कि आज मेरी पार्टी के बड़ों ने ये फैसला किया, इंशाअल्लाह अगली उम्मीद है मेरे पास। नाज़रीन, बिल्कुल इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सरदार एडी खान बलोच साहब। उनसे हम बात कर रहे थे हुकूमती मामलात के हवाले से भी और साउथ पंजाब के हवाले से भी। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे और अपनी गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी बात हो रही थी जनाब सरदार एडी खान बलोच साहब से, जो सिटी जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्तान के। सरदार साहब ये बताएं कि आप इस वक्त जो साउथ पंजाब का एक नारा लगाया था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी और पीटीआई ने भी, पीटीआई ने तो कुछ आटे में नमक के बराबर उसमें अपना किरदार अदा कर दिया। क्या साउथ पंजाब सूबा बनना चाहिए? बनना चाहिए तो पीपल्स पार्टी उसके ऊपर क्यों नहीं अमल दरामद करवा पा रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो यह है गिलानी साहब के साउथ पंजाब का नारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, नून लीग का नहीं है। ठीक है, वोट तो इसी पे लेके आ रहे हैं बार बार। जब भी हमने जब गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, बाकायदा मार्किंग हो गई, फ़िलाँ डिवीज़न जो शामिल करके हम साउथ पंजाब बना रहे हैं। उस वक्त सिर्फ हमारी पंजाब में हुकूमत ना होने से मियाँ साहबान ने उसे सपोर्ट ना किया। आज नमक के बराबर वही बात है कि पीटीआई ने हमें एक एडिशनल टैप सेक्रेट दिया, जिसे अब सुनने में आ रहा है कि जनाब मियाँ साहबान वापस ले जाना चाहते हैं। जा भी चुका है तकरीबन, लेकिन हम उसकी मजम्मत करते हैं। हम चाहते हैं लूला लंगड़ा ये सेक्रेट हमारे पास रहने दें। अगर इसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को
ज़रूरत पड़ी तो हम इसके खिलाफ तरीक भी चलाएंगे। आपको लगता है कि यहाँ पर जो सेक्रेटेरिएट बनेगा उससे साउथ पंजाब की जो आवाम है, जो सब छोटे छोटे कामों के लिए जिनको लाहौर जाना पड़ता है, उनको उससे खातर खा कोई फ़ायदा होगा? देखें जी, पहले बात तो ये है कि अगर मुल्तान में सेक्रेटेरिएट बनता है, डीजी खां मुल्तान बहावलपुर डिवीज़न है, इनके लिए ये है कि लाहौर जाने के लिए इन्हें भैंस बेचनी पड़ती है, ठीक है, यहाँ बकरी बेच के आ जाते हैं, तो आवाम को तो फ़ायदा है, रिलीफ मिलेगा, रिलीफ मिलेगा। लेकिन दूसरा तनाज़ा ये भी तो चल रहा है ना कि उधर वो कहते हैं जी बहावलपुर बनाया जाए, इधर कहते हैं यहाँ बनाया जाए। देखिए, बहावलपुर वाला जो नारा है ना जी, वो एक दुरानी साहब का है। वो जब भी जनूबी पंजाब का कोई इशू होता है, बर्निंग इशू बनेगा, तो वो जनाब बहावलपुर को लेकर बैठ जाता है। ठीक है, बहावलपुर में विदाउट मोहम्मद अली दुरानी कोई ऐसी स्ट्रगल नहीं है कि वो बहावलपुर को सूबा बनाए। बहावलपुर भाई एक रियासत थी, जम हो गई, ठीक है, क्या उसका करेंसी अलहदा चल रही है? नहीं। उसका झंडा अलहदा है? उसकी गवर्नरशिप अलहदा है? नहीं। ये पंजाब सूबा अपना जनूबी पंजाब बनेगा, हमारे बच्चों को नौकरियां मिलेंगी, हमारे अलहदा फंड होंगे, हमारा अपना बैंक होगा, हमारे पास हर चीज़ होगी। तो ये सराइकी तबके के लिए, इस सराइकी जनूबी पंजाब का है, इस वसेब के लिए ये जनूबी पंजाब बनना बहुत ज़रूरी है। उसमें हमारे बच्चों का, हमारा मुस्तकबिल है, उस बनने से बेहतरी आएगी हमारे साउथ पंजाब में पूरे। देखें, आपका फंड अलहदा हो जाएगा, बिल्कुल, आपका चीफ मिनिस्टर अलहदा होगा, आपका गवर्नर अलहदा होगा, आपके पास हर चीज़ वो होगी, जितना फंड उनके पास आता है वो आपके पास आएगा। अब देखिए, आप अपने अंदाज से लगा सकते हो आप अपने, अब वो 70% लेके 30% 30% में से फिर जो उनको अच्छा ना लगे कि ये जनाब प्रोजेक्ट अच्छा नहीं है, वो पैसे उठा के लाहौर ले जाते हैं। इसी तरह तो कहा गया, तख्त लाहौर है, हम कैदी हैं उनके। तो इस कैद से कब तक निकल सकते हैं? देखें, हमारे इस जनूबी पंजाब के MNAs और MPAs गैरत खा लें, कल हम बन जाएंगे। हुकूमत 5 साल पूरे करती नजर आ रही है आपको? पाकिस्तान में जनाब कभी भी किसी हुकूमत ने टाइम पूरा नहीं किया, आपके सामने। इसका क्या लगता है आपको? हम तो कहेंगे इस मुशियत के लिए और इस मुल्क के लिए ज़रूरी है लूली लंगड़ी जमहूरियत चलती रहे। कर्जे के सर पे देखिए, कर्जा अगर हम इस कर्जे को जो हम ले रहे हैं या लिया है, अगर इसे भी हम किसी अच्छे तरीके से आगे मैनेज कर लें बजाय अपनी अयाशियों के, तो इस मुल्क की आवाम की तकदीर सुलझ सकती है। सर कैसे सुलझ सकेगी? कल जो सूबाई असम्बली के जो हमारे वो हैं स्पीकर हैं, उनके लिए 8 करोड़ की गाड़ी का बजट किया गया है, डिप्टी स्पीकर के लिए अलहदा से किए गए हैं, जो सूबाई असम्बली के मेंबरान हैं उनके लिए गाड़ियों का। एक तरफ कह रहे हैं कि हम बाहर से जनाब कर्जा मांग रहे हैं, कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे शाहाना खर्चे और गाड़ियाँ हम परचेज कर रहे हैं। इस चीज़ को अगर देखें तो कनेडा के वो टोटल 88 गाड़ियाँ उनके पास जी, और आपके इस्लामाबाद में 9000 गाड़ी है जी, ठीक है जी। मैंने कहीं बैठ के ये बात की थी कि जब तक इस मुल्क में कोई ऐसा हुक्मरान नहीं आएगा जो सुबह 5000, दोपहर को 10,000, रात को 12,000, इनका खात्मा करके करप्ट लोगों का, उस वक्त तक इस मुल्क की तकदीर नहीं बदल सकती। और इस मुल्क की आवाम के लिए ज़रूरी है, जब तक ये कौम नहीं बनेंगे इस मुल्क की तरक्की नागुरीज है। कैसे कलमा सकते हैं? कलमा पे बना हुआ है, कलमा हमारे पास एक बहुत बड़ी वो है, ताकत है, हमारी ताकत है। हम एक कौम भी बन सकते हैं, उसी की वजह से तो बने हुए बचे हुए सिर्फ कलमा की बेस है। हम एक कौम बनने के लिए ज़रूरी है कि हम कलमा वाले तो इकट्ठे हो जाएं, हम तो वो भी इकट्ठे नहीं हो पाते। देखिए, एक DC लेवल का आदमी है, उसकी 3 लाख रुपये तनख्वाह है, उसको 4 गाड़ियां हैं, 14 सिक्योरिटी गार्ड हैं, घर उसका 18 कनाल में है। भाई, उसके साथ एक क्लर्क बैठा है जो सुबह से लेकर 8 बजे पहले उसके आता है, वो अपना सारी फाइलें लेता है, वो सारों को मिलता है, लिखता है, सारा कुछ करता है। उसकी तनख्वाह 80,000 या 90,000 है, उसको कोई रिलीफ नहीं है, ना उसके पास गाड़ी है, ना उसके पास सिक्योरिटी गार्ड है। हालांकि सिक्योरिटी गार्ड उसे चाहिए कि जो हर आवाम को मत्थे लग रहा है, किसी को बुरा चक्कर, जिसे सुबह से लेकर रात तक काम करना है, उसको गार्ड चाहिए। लेकिन नहीं, हमारे DC साहब को गार्ड अवेल है, उसके पास गार्ड नहीं है। भाई, उससे तनख्वाह दे रहे हो ना, आपने ड्यूटी खत्म की है, क्या जरूरत है उसके लिए जनाब ये फंड? ये भी तो वजह क्रेडिट हमारे सियासतदानों को जाता है ना जी, वो जो जितनी भी ब्यूरोक्रेसी है वो अपने पसंदीदा लोग लगाते हैं और उसके बाद उनको नवाजते हैं। देखिए, ब्यूरोक्रेसी भी आप और हम हैं, हमारे मुल्क ही है। सिर्फ दुआ करें अल्लाह उनको अकल के नाखून दे। 76 सालों में नहीं अकल के नाखून आए तो आप आगे कैसे आ सकते हैं? आ जाएंगे। ईरान आपके सामने मिसाल है, मिसालें तो बहुत सारी हैं, लेकिन हम सबक नहीं ले रहे उन चीज़ों से। ईरान आपके सामने है, ऐसा कोई आलम दीन आ जाए तो ये ब्यूरोक्रेसी, सियासतदान, लुटेरे जो भी हैं, ये खुद कोई बिलों में घुस जाएंगे, कोई भाग जाएंगे या मारे जाएंगे। फिर आपकी मुल्क की तकदीर भी बदलेगी, फिर आप कलमा के पैदावार आपको पता चलेगा ये कलमा की वजह है जो आपका मुल्क और आप बचे हुए हैं। बिल्कुल। कल 26 जुलाई और जरदारी साहब आपके जो को चेयरमैन हैं उनकी सालगिरह भी है, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखें जी, कल और कहाँ पे साउथ पंजाब में और मुल्तान में कहाँ जरदारी साहब की कल सालगिरह जो है, आज हम एक केक काट रहे हैं शाम को 6 बजे रमादा होटल में। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी हैं रौसाजद अली खान साहब वो कर रहे हैं। कल प्रेस क्लब मुल्तान में
हमने एक बहुत बड़ा इवेंट रखा है मुल्तान शहर की तरफ से, जिसकी सदारत नसीम लाबर साहब हमारे सिटी सदर करेंगे और मेहमान खसूसी हमारे पास ख्वाजा रिजवान साहब हैं। ठीक है। और इसी तरह तमाम डिस्ट्रिक्ट और सिटी जितने जनूबी पंजाब के हैं वहाँ कल तकरीबात होंगी सालगिरह के हवाले सालगिरह के हवाले से। एडी साहब, एज ए वर्कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सीनियर वर्कर, आप अपने कोलीग्स को, पाकिस्तानी अवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे इस वक्त मौजूदा सियासी और माशी सूरत हाल के ऊपर? मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपनी पाकिस्तानी कौम से, अपने दोस्तों से, अपने शहर के लोगों से कि दिल बर्दाश्ता ना हो। हम सारी ज़िंदगी उम्मीद पर रहे हैं और उम्मीद छोड़ना मुसलमानियत नहीं। इंशाल्लाह आज बुरा वक्त है तो कल अच्छा वक्त की उम्मीद रखें इंशाल्लाह। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद थे सरदार एडी खान बलोच। आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, आप सिटी जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। उनसे बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई और ये हमें सोचना है कि हमें एक कौम बनना है। हम हजूम से निकलें और एक कौम बने। जब हम कौम बन के सोचेंगे तो ये हुक्मरान हमारा फ़ैसला करें ना करें, फिर हमारे पास ख़ुद के पास इख्तियार होगा कि हम अपने फ़ैसले कर सकें और इन हुक्मरानों से अपने फ़ैसले मनवा सकें। वो उस वक्त मुमकिन होगा जब हम एक कौम बनेंगे। हजूम से निकलें। इस मुल्क के लिए हमारे बड़ों ने, हमारी माँओं, बहनों, बेटियों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, उसके बाद ये मुल्क हमें मिला है। तो खुदारा इसकी कदर करें। नए मेहमान के साथ बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। अपने मेज़बान ज़ीशान गिलानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान।